जैसे आतंकी संगठनों का समर्थन करें, इसे आप कहते हैं? पहली बात तो हमास कहीं से भी आतंकी संगठन नहीं है। देश, अपने ही मुल्क, अपनी ही जमीन बचाने के लिए यदि एक संगठन किसी भी तरीके का कोई जंग लड़ रहा है तो उसे आतंकवादी कहना सरासर गलत है, पूरी तरीके से वो गलत है। तो जो हत्याएं हुई इजराइल में उसे आप जायज ठहराएंगे? हम किसी भी तरीके की किसी भी हत्या को जायज नहीं ठहराते हैं, लेकिन एक क्रांतिकारी रूप में अपनी जमीन अपने ही लोगों से छुड़वाने के लिए अगर जंग लड़ी जा रही है तो ये एक जायज जंग है। आप फिलिस्तीन के नक्शे को उठा करके देख सकते हैं। सन 68 में जिस समय इजराइल को, जब याद करिए वो दिन जब हिटलर ने 27 करोड़ लोगों को मार करके फेंक दिया था, सिर्फ मात्र 6,000-7,000 यहूदी बचे थे। जहां जब वो भाग करके आए हैं तो उनको सबसे पहला पनाह देने वाला पूरी दुनिया में एक मुल्क था, वो था फिलिस्तीन। उतने छोटे से लोगों को उसने रहने की एक जगह दी। बाद में उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया और एस्टेब्लिश करके यूएनओ में उन्होंने डाला कि यूएनओ हमें कहीं एक जगह दी जाए जहां पर हमें एक राष्ट्र का दर्जा दिया जाए। सन 68 में उनको यूएनओ की तरफ से एक राष्ट्र का दर्जा दिया जाता है। राष्ट्र का दर्जा देने के समय का नक्शा आप फिलिस्तीन का उठा करके देख लीजिए, वो एक सिकुड़े हुए क्षेत्र में सीमित थे। लेकिन सिकुड़े हुए क्षेत्र में सीमित होते हुए धीरे धीरे उन्होंने जंग लड़ी, धीरे धीरे वो एस्टेब्लिश हुए, फाइनेंशियल स्थिति को अपने मजबूत किया, और जैसे ही फाइनेंशियल स्थिति को अपने मजबूत किया वैसे वो जानबूझ करके फिलिस्तीन से जंग कर करके थोड़ी थोड़ी जमीन लेते लेते आज उन्होंने फिलिस्तीन को वहां पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर कभी ये स्वयं हुआ करते थे 6,000 की संख्या में, जब हिटलर ने इनकी हत्या करके भगा दिया था अपने यहाँ से। अब आप बताइए, अपनी जमीन की जंग यदि कोई लड़ रहा है तो वो जायज है या नाजायज है? नहीं, जंग लड़ रहा है, लेकिन जंग के भी एक नियम होते हैं। नियम को कहा जा रहा है कि हमारे जैसे आतंकी संगठन ने पूरी तरीके से तार-तार कर दिया है। निर्दोष बच्चों को, महिलाओं को जिस तरीके से मारा गया वो भी आपने देखा। ये क्या कर रहे हैं इजराइल? ये क्या कर रहे हैं? इजराइल की सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया है। क्रिया की प्रतिक्रिया तब होती है जब पूरी तरीके से आप निरंकुश ना हो। आप स्वयं निरंकुश हैं, आप बराबर मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं, आपने बराबर मेरी जमीनों को छीन लिया है, आपने बराबर मेरे रसूख को छीन लिया है, मेरे जो मूलभूत चीजें हैं उनको छीन लिया है, मेरी लाइट बंद कर दी, मेरी बिजली बंद कर दी, मेरा पानी बंद कर दिया है। ये चीजें क्या हैं? ये चीजें आदमी व्यक्ति को उत्तेजित नहीं करेगी। इजराइल सिर्फ यही जानता है, चूंकि वो एक तरीके से फिलिस्तीन की मानसिकता को पढ़े हुए है कि ये वो लोग हैं जो जल्दी ही उत्तेजित हो जाते हैं। वो समय समय पर इनको उत्तेजित करता है, उत्तेजित करके जंग का एक रूप दे देता है और एक रूप दे करके इनकी थोड़ी सी जमीन कब्जा कर लेता है। हमेशा यही कर रहा है। नहीं, ये सब ठीक है, अगर कोई चीज कर रहा है तो उसको एक्शन, लेकिन ये जो हत्याएं हो रही हैं इस तरीके का आप मानते हैं कि ये जायज नहीं है? जायज नहीं है। हत्याएं कहीं से जायज नहीं है। किसी की भी जान लेने और देने का अधिकार सिर्फ मालिक को है, ऊपर वाले को, जमीन के किसी भी आदमी को नहीं है। आप जुडिशरी नहीं हो सकते हैं। किसी भी तरफ की हत्याएं हो रही है वो गलत है। कहीं भी कोई यूपी में अलीगढ़ में जो है वो मार्च निकाला गया फिलिस्तीन के समर्थन पे, उस पे जो है योगी जी ने FIR दर्ज करवाई, गिरफ्तारियां करवा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, वो एक राजनीतिक प्रक्रिया है। राजनीतिक प्रक्रिया इसलिए कि वो किसी भी तरीके से योगी जी अपने आप को इस मामले में स्टेब्लिश रखना चाहते हैं कि जो मोदी जी बोलेंगे मैं वही उतना करता रहूंगा। क्योंकि सरकार है, सत्ता है, जितना प्रधानमंत्री बोलेगा, जितना उनकी पीछे की जो विंग है जो इनको कमांड करती है, जितनी वो ग्रीन सिग्नल देगी उतना ही ये चलेंगे। मोदी जी ने चूंकि बोला, ये दूसरी बात है तो उनका अपने ही फॉरेन मिनिस्ट्री में इस बात का ऑब्जेक्शन हुआ है। ऐसा नहीं है, ये मोदी जी हैं, एक रोल प्ले करते हैं, दूसरे रोल को छिपा लेते हैं। 200 रुपए का सिलेंडर घटा देते हैं और इतना हाहाकार मचाते हैं, और 5,000 करोड़ रुपया सुभाष चंद्रा का माफ कर देते हैं, वो कहीं न्यूज में नहीं आता है। तो क्या है वो 200 रुपए तुम घटा करके इतना हाहाकार मचा रहे हो कि जगह जगह बैनर पोस्टर लगा दिया, और 5,000 करोड़ रुपए सुभाष चंद्रा का माफ कर दिया, उसका तो कहीं बैनर पोस्टर नहीं लगाया, उसकी तो कहीं न्यूज नहीं आई। और 5,000 करोड़ कहाँ का था? क्या देश का नहीं था? हमारे लोगों की कमाई का टैक्सेशन का पैसा नहीं था? या मोदी जी ने अपनी पर्सनल कहीं से नोट छापी थी जो उन्होंने माफ कर दिया? यानी मोदी जी ने जो हमास के आतंकी गतिविधियों का उन्होंने विरोध किया है। हाँ। और लगातार फिलिस्तीन फॉरेन पॉलिसी ने कहा फिलिस्तीन का हम समर्थन करते हैं, सरकार ने भी ये कहा। हाँ, बिल्कुल कहा। तो हमास के आतंकियों का आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने आजादी के लिए लड़ाई है। देश के एक प्रधानमंत्री या एक टॉपेस्ट लीडर का नाम बताइए जिसने फिलिस्तीन का विरोध किया हो। आज नहीं, आजाद भारत के समय से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फिलिस्तीन का साथ दिया था, फिलिस्तीन के साथ रहते थे, फिलिस्तीन की कदर करते थे। इजराइल को उन्होंने कहा था हाँ जिस एरिया में उतरे रहो। इंदिरा गांधी जी ने उनके बारे में स्टेटमेंट दिया है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनके बारे में स्टेटमेंट लिया है जो बराबर वायरल भी हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आप क्या चाहते हैं? नहीं, फिलिस्तीन का समर्थन अलग बात है, हमास जैसे संगठन का समर्थन ये कहा? फिलिस्तीन के पास अपनी सेना के रूप में हमास है बस,
और कुछ नहीं है। वही उसकी ताकत है, वही उसकी जान है। यदि हमास आतंकी संगठन है तो फिलिस्तीन की जनता को सबसे पहले उसका विरोध करना चाहिए। फिलिस्तीन की जनता से पूछ कर वो हर कार्रवाई करते हैं और फिलिस्तीन की जनता हर कदम पर उनके साथ है। 8 साल के बच्चे से लेकर के 60 साल के बूढ़े तक उनके साथ हैं। हर कदम पर अपनी जान देने को तुले हैं, अपनी जान दे सकते हैं हमास के समर्थन में फिलिस्तीनी है। पूरा फिलिस्तीन, पूरा देश, पूरी कंट्री है। यदि ऐसा ना होता तो किसी कंट्री में अपने आप को इतना इस्टेब्लिश कर ही नहीं सकते हैं कि वो दूसरी कंट्री पर अटैक कर पाए। कभी नहीं कर सकता। हमारे यहाँ तो कोई ऐसा संगठन नहीं इस्टेब्लिश हो जा रहा है। यानी आप हमास को स्वतंत्रता सेनानी, आजादी की लड़ाई लड़ने वाला मानते हैं? बिल्कुल है, 100% है। वो अगर अपनी जमीन छुड़ाने के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो बेशक वो सही है। सही है भैया, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, ऐसा है, एक लाइन ये हिटलर का और था, ये जैसा हमारे भाई बता रहे थे। हिटलर ने कहा था कि जब तमाम देश, जब वो मार रहा था इन लोगों को, तमाम देश उसकी निंदा कर रहे थे, तो हिटलर ने कहा कि हम कुछ ऐसे लोगों को छोड़ देते हैं और इनको जो शरण देगा तो इनको बाद में पता चला कि इन लोगों का कर्म क्या है। आज वही है। उस समय तमाम अमेरिका, जर्मनी, कोई इनको शरण नहीं दे रहा था। जब इन्होंने शरण दिया और आज देख लीजिए शरण देने का जो है नतीजा क्या है। आज उसी में घुस करके जिन्होंने शरण दिया, जिन्होंने रोटी दी, जिन्होंने जमीन दिया, आज उन्हीं के अंदर घुस करके उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। तो इनका चाल चरित्र ये है। और ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो खुलेआम कहा था कि ये उनकी जमीन है, उन पे जो है ये कब छोड़ दी जाए और इसको छोड़ना पड़ेगा। इन शब्दों का भी इस्तेमाल माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। तो ये जो विदेश मंत्रालय का बयान कुछ आ रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री का बयान कुछ आ रहा है, ये सब क्या है? ये दोगला चरित्र नहीं होना चाहिए। चरित्र एक होना चाहिए और देश के हित में होना चाहिए। और जो हमारे पूर्व के प्रधानमंत्री ने जो अपने देश के लिए बात किया था और देश हित में बात करके दूसरे देश की बात किया था, उस पर अडिग रहना चाहिए। नहीं, हत्याओं को योगी मोदी जी ने कहा आतंकवादी घटना, हमास के हत्या को फिलिस्तीन का तो समर्थन किया। देखिए, ऐसा है कि जब अभी हम आपसे उदाहरण देना चाहते हैं, आप अपने घर में हमको जो है रहने के लिए दे दीजिए और मैं जब आपके घर में अपना चद्दर बिछा लिया और दूसरे दिन से फैलाना चालू कर दिया और पता चला कि आपको आपके घर से जब निकाल दिया, तो आप क्या करेंगे? हमारा चरण चुम्बन करेंगे, आप नमस्ते करेंगे, हमको फूल माला पहनाएंगे कि आप मार करके खेत देंगे? क्या करेंगे बताइए? हम आपसे जब मार खेत देंगे तो यही है ना, तो ही हो रहा है वहाँ। तो यानी आतंकी संगठन नहीं हो? क्यों है भाई? वो अपना घर बचा रहा है, अपनी जमीन बचा रहा है, अपना परिवार बचा रहे हैं। वो कभी अंग्रेज के जमाने में हमारे यहाँ आजाद हिंद फौज हुआ करती थी जी। क्या कहा गया था? अंग्रेज क्या कहता था आजाद हिंद फौज को? आतंकी, मतलब देश विरोधी संगठन कहता था। बस ऐसे ही समझ लीजिए। यानी स्वतंत्रता सेनानी है वो। भाई आज हमास को कहा जा रहा है कि वो, लेकिन है क्या कर अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है ना। और क्या कर रही थी आजाद हिंद फौज? किसके लिए लड़ रही थी? देश के लिए, अपने जमीन के लिए, अपने देश के लिए लड़ रही थी।